हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पेडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी के चैनल पे। मेरा नाम पूजा सिंह है। आज हम लोग एक ऐसा क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपको थर्ड सेमेस्टर्स में पूछा जाता है। देखिए, लर्निंग डिज़ाइन से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लर्निंग डिज़ाइन का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, नेसेसरी, इस टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। मैंने लर्निंग डिज़ाइन का स्पेशल एक वीडियो बनाया हुआ है इस टाइप से क्वेश्चन से रिलेटेड। आप चाहो तो वहाँ से देखो, आपको हेल्पफुल बहुत होगा क्योंकि इससे थ्योरी क्वेश्चंस आपसे काफ़ी पूछे जाते हैं। और प्लीज़ इसका अप्रोक्स सटीक क्वेश्चंस का आंसर्स लिख के आओगे तो आपको 100% मार्क्स आपका अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात जो करने वाले हैं, डिस्कस द स्टेप ऑफ लर्निंग डिज़ाइन इन द टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़। अब देखिए, बहुत लोगों का ये डाउट हो जाएगा, यार मैम सोशल स्टडी का दे रही हैं। तो यार मैं बार बार बोल रही हूँ, जो पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज़ है, जो सोशल साइंस है, हम लोग सारे बहुत सारा सब्जेक्ट इसमें आता है। इसमें कॉमर्स भी आता है, इकोनॉमिक्स भी आता है, एजुकेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, फाइन आर्ट्स, म्यूज़िक है, बहुत है, योगा इसके अंदर ही आता है। बहुत ही कुछ आता है इसके अंदर, बहुत सब्जेक्ट आता है। सोशल साइंस बोले सिर्फ सोशल साइंस नहीं हो जाता। प्लीज़ आप लोग समझो, क्योंकि बार बार मुझे कमेंट आता है कि मैम कॉमर्स का दे दीजिए, मैम इकोनॉमिक्स का दे दीजिए, मैम कुछ और का। तो प्लीज़ सोशल साइंस का मैंने दिया, इसको कनेक्ट कर लो अपने सब्जेक्ट के साथ दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देख लिए, बात करते हैं। देयर आर 6 स्टेप ऑफ लर्निंग डिज़ाइन विच आर अंडर। तो ये आप लोगों को पता है कि हम लोग 6 स्टेप के अकॉर्डिंग लर्निंग डिज़ाइन करते हैं। ओके, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 61 लर्निंग डिज़ाइन करके आ रहे हैं अभी। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा कौन कौन सा कॉम्पोनेंट है। सबसे पहले कॉम्पोनेंट क्या होता है? लर्निंग गोल्स का। तो लर्निंग गोल्स का देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। मैंने यहाँ सिंपल लैंग्वेज में काफ़ी सहज करके, सिंपल्स करके लिखा है ताकि आप लोगों को आपके थ्योरी एग्जाम में हेल्पफुल मिल सके। ठीक है, ऐसा लैंग्वेज हो, इजी लैंग्वेज हो, जिसके अकॉर्डिंग आप आराम से इसको देखते ही एक बार पढ़ो तो आपको याद हो जाओ, अपने थ्योरी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओ। तो यहाँ पर द टीचर आस्क्स द स्टूडेंट ए फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू द लेसन। इट डिपेंड ऑन द लेसन हाउ मेनी क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड। ये तो पता ही है, लर्निंग गोल्स में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग। तो ये आप लोग को पता है, ये हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एनालाइज लर्नर्स एंड कंटेंट्स के ऊपर। तो ये कॉम्पोनेंट बनाते क्यों, ऑलरेडी आप लोग को पता है, ये प्रीवियस नॉलेज के लिए है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग और इंट्रोडक्शन। इन दिस प्रोसेस द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू असेस देयर प्रीवियस नॉलेज। इट इज़ डन टू नो हाउ मच नॉलेज द स्टूडेंट ऑलरेडी हैव। तो ऑफकोर्स यार, जैसे मैं हिंदी में बोलती हूँ यहाँ कि इस कंपोनेंट के अकॉर्डिंग हम लोग प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं बच्चों का, ताकि देखते हैं कि उनका प्रीवियस नॉलेज से अकॉर्डिंग, इस यूनिट के अकॉर्डिंग उनके पास कितना नॉलेज है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया। अब बात करते हैं डेवलप एंड सेलेक्ट लर्निंग मटेरियल्स का। तो यहाँ पर देखिए, द टीचर विल शोज स्पेसिफिक लर्निंग मटेरियल्स एंड जनरल लर्निंग मटेरियल्स। देयरफॉर लर्निंग मटेरियल्स इज हेल्पफुल इन द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टीचिंग मेथड। तो ये लर्निंग मटेरियल्स हम लोगों को कितना बहुत ज़रूरी है। ये लर्निंग मटेरियल्स नहीं रहेगा ना तो हम बच्चों को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, हम बच्चों को प्रोसेस के माध्यम विजुअलिटी नहीं दिखा पाएंगे। जब तक बच्चे कुछ देखेंगे नहीं, उससे कुछ सीखते नहीं हैं। देखते हैं तो फट से वो सीख लेते हैं, जल्दी सीख लेते हैं कोई भी चीज़। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं लर्निंग स्टेजेस के पार्ट को। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, तो इसको कैसे आपको लिखना है। द एट द स्टेज द लेसन इज डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ द स्टूडेंट। Here the teacher present the new subject in the front of the student. Okay, there are few things which should be given attention during the presentation. क्या क्या आपको प्रेजेंटेशन टाइम क्या क्या देखना है, ये देखिए। पहले क्या करना है, लेसन टू बी डिवाइडेड इन द यूनिट सब यूनिट। सही बात है, लेसन्स को हम लोग क्या करते हैं, यूनिट और सब यूनिट में डिवाइड कर देते हैं। फिर उसके बाद पेज शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 कॉलम। 2 कॉलम में हम लोग बांट लेते हैं ना, लर्निंग एरिया, लर्निंग स्टेजेस के कॉलम में हम लोग बांट लेते हैं। देयर शुड बी प्रोविजन फॉर सब्जेक्ट मैटर ऑन द लेफ्ट साइड, मेथड इन द सेंटर एंड द ब्लैक बोर्ड राइटिंग ऑन द राइट साइड। आप ये भी लिख सकते हो, और यहाँ इसका आपको अच्छा ना लगे ये इस प्रोसेस को, तो आप ये लैंग्वेज को भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पर 2 आपको दे रही हूँ ऑप्शन, ये भी लिखो या ये भी लिख सकते हो। ये देखिए, लर्निंग डिजाइन कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू 2 कॉलम, सब्जेक्ट मैटर ऑन द लेफ्ट साइड एंड मेथड ऑन द राइट साइड। ठीक है, द ब्लैक बोर्ड राइटिंग कैन बी रिटन एट द एंड ऑफ द लेसन। ये सबसे परफेक्ट है। इसको लिखने के बाद तब मुझे ये आया कि इसको लिख लो, ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, आपका जो इच्छा वो लिखो, पर ये ज़्यादा अच्छा है लैंग्वेज, जिसको आप लिखोगे तो उसको याद जल्दी कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं डिज़ाइन फॉर इवैल्यूएशंस के बारे में, जहाँ पर हम लोग वर्कशीट प्रेजेंट करते हैं। इन दिस स्टेप आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द इंटायर लेसन द स्टूडेंट आर गिवन द टेस्ट। स्टूडेंट क्या करता है, अपना
टेस्ट परफॉर्म यहाँ पर प्रेजेंट करता है सारा लेसन को समझने के बाद। अब लास्ट ऑप्शन क्या आता है इसका, जो लास्ट कंपोनेंट है हमारा डायग्नोसिस फॉर रेमेडियल क्लासेस का। देखिए इन दिस लास्ट स्टेज ऑफ लर्निंग डिजाइन in which the teacher asks questions related to the subject matter, he does so to find out whatever he has taught to the students and whether they have understood in well or not। ठीक है, बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, इस कंपोनेंट के अकॉर्डिंग टीचर क्या करता है, सर्च करता है। ठीक है, जो चीज़ मैं हिंदी में समझाती हूँ वही प्रोसेस को मैंने यहाँ पर सरल लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज में आप लोगों को लिख दिया है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभी 2 मार्क्स में भी, कभी कभी 5 मार्क्स में, कभी कभी तो 10 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। 2 मार्क्स में होगा तो सिर्फ आप पॉइंट दर्शाइएगा, 5 मार्क्स में होता है तो भी आप 6 कंपोनेंट के साथ यही डेफिनेशन लिख सकते हो। 10 मार्क्स में हुआ तो यही डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो। 6 कंपोनेंट, 6 ही कंपोनेंट होता है, उससे ज़्यादा आप क्या लगा लोगे। ठीक है, तो जो है वो चीज़ आप प्रेजेंट करो, आपका नंबर 100% अच्छा आएगा। और साथ साथ नंबर के साथ साथ आपको ये लैंग्वेज इतना इजी प्रोसेस में दिया गया है ताकि आप अच्छे से समझो अपना ये अच्छा से प्रोसेस को। एक बार पढ़ने के साथ ही ना हम 90% या 100% बोल रहे हैं कि आपको एक ही बार आप पढ़ोगे ना, इसको एक बार पढ़ के लिखोगे ना खुद से, तो देखिएगा ये आपको मतलब क्या होता है, छप जाएगा प्रिंटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये थ्योरी पसंद आया होगा जो लर्निंग डिज़ाइन के रिलेटेड है, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 100% आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं स्किप ना करें, पूरा अच्छा से देखें समझें। जहां डाउट्स आता है प्लीज़ कमेंट कर दीजिए हमें, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए दोस्तों।